की खबरों के दम पर किन शेयर्स में एक्शन दिखेगा, तिमाही नतीजे आ रहे हैं, कौन से सेक्टर स्टॉक्स में आपको करना है फोकस, पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। पहले तो बताइए मार्केट बंद होने के बाद कौन से नंबर्स आए? जी, मार्केट बंद होने के बाद जैसे अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे आते हुए दिखे हैं। अगर आप उनके नतीजे देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आए हैं सारे पैरामीटर्स पर। आय 14% बढ़कर आई है, मार्जिन 16.5% से घट के हालांकि 13.3% आया, पर अनुमान 13% का था। मुनाफे में देखेंगे तो मुनाफे में भी लगभग आपको 20% की कटौती दिख रही है, जो 213 करोड़ पर आता हुआ मुनाफा दिखा है, पर जो हमारा अनुमान था वो 203 करोड़ का था। तो उस पैमाने पर देखेंगे तो अनुमान से सभी पैमानों पर बेहतर नतीजे हैं। आयशर मोटर बढ़िया नतीजे हैं, पर जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर आए हैं। आय 56% बढ़कर आई है, मार्जिन 21% से बढ़कर 21% से बढ़कर 23% के आसपास आते हुए दिखे। हालांकि जो अनुमान था वो 24% का था। उसी के साथ साथ अगर मुथूट फाइनेंस की बात करें, यहां पर आपको मिक्स्ड नतीजे दिख रहे हैं। एनआईआई गिर कर आई है लगभग 13% की, और मुनाफे में भी आपको 13% की गिरावट दिखेगी, पर जो लोन एयूएम है वहां पर आपको 4% का उछाल है। सेल की बात करें, यहां पर नतीजे हमारे जो अनुमान है उस पर उसके मुताबिक आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 2% गिर कर आई है। कामकाजी मुनाफा जो दिखेंगे, आप मार्जिन देखेंगे, आप वहां पर बड़ा कट देखा गया है, 26% से गिरकर 3% पर, और अनुमान भी 3% का ही था। जेएसपीएल नतीजे कमजोर आते हुए दिख रहे हैं और यही अनुमान था। आय लगभग 1% गिर कर आई है, मार्जिन 34% से गिरकर 14% पर आते हुए दिखे हैं। इंडियन होटल की बात करें, यहां पर नतीजे सभी पैमानों पर अगर आप देखेंगे बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। हालांकि अगर मार्जिन देखेंगे वहां पर जो थोड़ा एक्सपेक्टेशन थी वहां से थोड़े कमजोर नतीजे आए हैं। आय लगभग 70% बढ़कर आई है, मार्जिन हालांकि 10% से बढ़कर 24% पर आते हुए दिखे हैं, पर जो अनुमान था वो 27% का था। और ये जो Q2 की जो उनकी आय है वो बेस्ट एवर रही है। जीएन गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स केमिकल्स की बात करें, यहां पर आय लगभग 23% बढ़कर आई है, मार्जिन बड़ा कट देखा गया, 21% से गिरकर 12% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी आपको 16% की कटौती दिखेगी। अशोक लेलैंड की बात करें, यहां पर नतीजे जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक ही नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में 85% की बढ़ोतरी दिखेगी, मार्जिन में भी काफी बड़ा उछाल देखा गया, 3% से बढ़कर 6.5% पर आते हुए दिखे हैं, अनुमान 6% का था। उसी के साथ साथ ट्रेंड की बात करें, यहां पर भी बढ़िया नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय लगभग 78% बढ़कर आई है, वहीं ग्रॉस मार्जिन देखेंगे वहां पर थोड़ी कटौती देखी गई है, 52% से गिरकर 47% पर, और मुनाफा देखेंगे मुनाफे में भी 48% का उछाल है। बाटा की बात करें, रेवेन्यू इन लाइन है अगर आप ओवरऑल देखेंगे, पर मार्जिन में आपको मिस दिखेगा। आय लगभग 35% बढ़कर आई है, पर जो मार्जिन हैं वो 19.5% से गिरकर 19.4% पर आए हैं, पर अनुमान जो था वो कहीं ज्यादा का था, अनुमान 24% मार्जिन का था। और बर्जर पेंट्स की बात करें, वही है मार्जिन में यहां पर भी दिक्कतें आई हैं। मार्जिन जो है 15.9% से गिरकर 13.6% पर आए हैं, अनुमान जो है वो 15% का था। हालांकि अगर आप आय देखेंगे, आय में 20% की बढ़ोतरी है। और अंत में कॉनकॉर की बात करें तो नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 8% बढ़कर आई है, मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखी गई है, 23.4% से बढ़कर 25.3% पर, और अगर मुनाफे की बात करें, मुनाफे में भी 15% का उछाल है। 1 दर्जन कंपनी आई कल। बिल्कुल, कैश में तो और भी लंबी लिस्ट है। आई एम श्योर। अच्छा बताइए, आज के अहम ट्रिगर्स कौन से हैं और आज नतीजे कितने आने वाले हैं? जी, नतीजों में आपको निफ्टी में तो 2 कंपनियां हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंडाल्को। एफएनओ में देखेंगे तो एफएनओ में लिस्ट काफी लंबी है, लगभग 14 स्टॉक्स तो ऐसे हैं ही जिनके नतीजे आने वाले हैं, जिसमें बीएचई ले लीजिए, ग्लेनमार्क फार्मा ले लीजिए, जी एंटरटेनमेंट ले लीजिए। सीपीआई का अक्टूबर का डेटा आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सितंबर का डेटा आएगा। आइनोस स्टाइलेशन जो इनका ओपन ऑफर है 26% का, खत्म होता हुआ दिखेगा। टीसीआई डेवलपर्स में आज ट्रेडिंग्स नहीं हो पाएगी क्योंकि वो जो डीलिस्टिंग है उसके चलते, और एग्जिट प्राइस 400 का है। आईपीओ अपडेट, डीसीएक्स सिस्टम जिसकी आईपीओ लिस्टिंग होने वाली है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की बात करें, उनका आईपीओ बंद हो जाएगा। आर्किन केमिकल, उनका भी आईपीओ बंद हो जाएगा। और अगर आप बात करें बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल की, उसका आज आईपीओ अलॉटमेंट है। ग्लोबल हेल्थ, उनका भी आईपीओ अलॉटमेंट है। एक्स डेट है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, जिसमें बोनस इशू है 1:1 का। अब आईपीओ अपडेट में टोटल सब्सक्रिप्शन वाला अगर पार्ट देखें तो उसमें 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को अभी तक सुस्त रिस्पांस देखने को मिला है, लगभग 32% भरा है। टोटल ओवरऑल देखेंगे, रिटेल का हिस्सा लगभग 6% ही भरा है, और क्यूआई भी अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 1 गुना ऑलरेडी भर चुका है। आर्किन केमिकल, यहां पर अगर देखेंगे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इनको 1.4 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा तो लगभग 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, और एनआईआई भी लगभग 2 गुना बढ़े हैं। कैन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहां पर अगर आप, ये इनका दूसरा दिन है आईपीओ का, तो कुल अगर आप देखेंगे आज इनका दूसरा दिन है, और अगर
टोटल जो सब्सक्रिप्शन अगर देखेंगे वहां पर इनको भी सुस्त रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है, लगभग 23% का बढ़ा है। जो रिटेल का हिस्सा है वो तो सिर्फ 12% ही बढ़ा है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, इनका आईपीओ आज से खुलने वाला है और ये 15 नवंबर तक खुला रहेगा। इशू साइज अगर आप देखेंगे 740 करोड़ का है, जिसमें 370 करोड़ का ओएफएस है और 370 करोड़ का फ्रेश इशू है। कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 333 करोड़ जुड़ाए हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू, वोल्रेडो, डोविटेल आदि जैसी कंपनियां हैं, आदि जैसे फर्म्स है जिन्होंने इसमें पैसा डाला है। और एक्सिस बैंक की अंत में बात करें ओएफएस अपडेट की, सब्सक्रिप्शन टोटल जो अभी तक रिसा है वो 116% का मिल चुका है और अगर टोटल बिड्स अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 4.9 करोड़ के आसपास की है। ओके, चलिए, तो ये वो एरियाज हैं खबरों के दम पर जहां एक्शन दिखेगा, स्टॉक्स और सेक्टर्स सब पे आपको ध्यान देके चलना है।